बॉलीवुड में एक साल में लगभग 2000 फिल्में बनती हैं और एक्टर को तो लोग भगवान की तरह पूजते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को लोग भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्में विमेन को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करती हैं और उसका हमारी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क के हैं दीवाने। इस तरह के गानों को आइटम सॉन्ग बोला जाता है। 1958 में हावड़ा ब्रिज मूवी आई थी और इस मूवी में एक गाना था, मेरा नाम चिन चिन चू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू। इस गाने को गीता दत्त ने गाया था और हेलेन ने इस पर परफॉर्म किया था। इस गाने को पहला आइटम सॉन्ग बोला जाता है। तब से लेकर अब तक फिल्मों में आइटम सॉन्ग की बारिश सी हो गई है। अब तो हाल ऐसा है कि हर एक फिल्म में एक आइटम सॉन्ग देखने को मिल ही जाता है। लेकिन आइटम सॉन्ग में बुराई ही क्या है? आइटम सॉन्ग तो मूवीज में इसलिए डाला जाता है ताकि मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। वो मूवी देखने आएंगे और फिर उसके बाद ऐसा ही पैसा होगा। आइटम मतलब कि कोई सामान और सॉन्ग मतलब सॉन्ग और क्या मतलब कि एक ऐसा गाना जो विमेन को ऑब्जेक्ट की तरह पेश करता हो। आइटम सॉन्ग दिखते कैसे हैं ये तो हम सब जानते हैं। वही कैमरा को 2-3 बॉडी पार्ट पर बार बार फोकस किया जाता है और विमेन को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इन गानों में एक औरत इंसान छोड़कर सब कुछ है, जैसे कि झंडू बाम इज इक्वल टू विमेन, तंदूरी मुर्गी इज इक्वल टू विमेन, मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ। यहाँ तक कि इन गानों के हिसाब से सुपारी का मतलब भी औरत ही होता है। आप खुद सुन लीजिए। और इस सॉन्ग के तो क्या ही कहने, जो डबल मीनिंग में ओरल सेक्स की बात कर रहा है। बॉलीवुड मूवीज में ऐसे डबल मीनिंग सॉन्ग भरे पड़े हैं, जैसे कि खड़ा है। ये सॉन्ग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विमेन को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। इस तरह के गानों का हमारी सोसाइटी पर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? इस तरह के गाने बड़े आराम से हर कोई सुन सकता है, एक 15 साल का लड़का भी और एक 25 साल का लड़का भी। एक 15 साल का लड़का जब इस तरह के गानों को सुनेगा तो उसके दिमाग में महिलाओं को लेकर एक नेगेटिव इमेज बनेगी। पीके मूवी में आमिर खान की एज 49 और अनुष्का शर्मा की 26। चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान की एज 47 और दीपिका की 27 और सलमान खान की राधे मूवी में सलमान खान की एज 55 और दिशा पटानी की एज 28। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में आपको ऐसे ही एज गैप देखने को मिलेगा, जिसमें हीरो की एज बहुत ज्यादा होती है और हीरोइन की एज बहुत कम होती है। इस एज गैप का हमारी सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लड़कों के दिमाग में बैठ जाता है कि लड़की तो उम्र में छोटी ही होनी चाहिए। आप इस चीज को अपने आसपास भी देख सकते हो, जहां लड़कों की इच्छा होती है कि वो अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी करना चाहते हैं। और जब कहीं इसका उल्टा होता है, मतलब कि लड़की उम्र में बड़ी होती है और लड़का उम्र में छोटा होता है, तो लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ऐसे लोग उन लोगों को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं जो इस एज गैप से बाहर जाते हैं। जैसे कि लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को भर भर के ट्रोल किया क्योंकि उनके हस्बैंड उनसे एज में 10 साल छोटे हैं, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप को ऑन स्क्रीन नॉर्मलाइज किया ही नहीं जाता है और यहीं से एक लड़की की इनसिक्योरिटी शुरू होती है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए? क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोगों का मानना है कि एक लड़की की उम्र बढ़ जाती है तो वो खूबसूरत नहीं रहती है, कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा, जिस कारण कई बार लड़कियां खुद को अच्छा दिखाने के लिए फिजिकली और मेंटली टॉर्चर तक करने लगती हैं। और कभी आपने सोचा है कि महिलाओं को मेकअप लगाना इतना पसंद क्यों है? क्योंकि अगर उम्र बढ़ेगी तो कभी ना कभी तो चेहरे पर जरूर दिखेगी और हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने सिखाया है कि अगर एक औरत की उम्र बढ़ जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए कई बार औरतें अपनी उम्र छुपाने के लिए भी मेकअप लगाती हैं। ऐसी कितनी बॉलीवुड मूवीज आपको याद है जहां पर हीरोइन डार्क स्किन की है और हीरो गोरा? सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ। याद आई कोई मूवी? आपको शायद ही ऐसी कोई मूवी याद आए, लेकिन हाँ, आपको ऐसी बहुत सारी मूवीज याद आएंगी जहाँ पर डार्क स्किन के लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि इन मूवीज में डार्क स्किन के लोगों की तारीफ नहीं की जाती, तारीफ की जाती है, लेकिन इन लोगों को तारीफ पाने के लिए प्रूफ देना पड़ता है कि हमारे रंग पर मत जाइए, हम दिल के बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इस गाने को ही सुनिए। काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बॉलीवुड में और ना जाने ऐसे कितने गाने हैं जहां पर रंग भेदभाव को साफ देखा जा सकता है। गोरे रंग चिट्टियां कलाइयां, गोरी है कलाइयां, तो नागिन मुझे हरी हरी
मूवी के सीन भी रंग भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। जैसे एक मूवी का ये सीन देखिए। और रंग भेदभाव का हमारी सोसाइटी पर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आप इस बात को इस वीडियो से समझ सकते हो कि कोई गोरा भारत में आए तो बस उसके गोरे रंग को देखकर उसकी तरफ भागना शुरू कर दो और यंग लड़कों के बीच एक डिमांड पैदा हो जाती है गोरी लड़की की। मेरी शीला कितनी गोरी, कितनी प्यारी। और इन सब के बीच उस लड़की का सोचिए जिसका कलर डार्क है, उसको तो यही लगेगा कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। और एक स्टडी में पाया गया कि जिस लड़की का कलर डार्क होता है उसकी शादी में ज्यादा दहेज देना पड़ता है। अगर इन फिल्मों में रंग भेदभाव को ऐसे ही बढ़ावा दिया गया तो दहेज जैसी कुप्रथा खत्म होने के बजाय और तेजी से बढ़ेगी। चलो ठीक है, मूवी के गाने और सीन्स में महिलाओं को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन कम से कम मूवी के डायलॉग तो अच्छे होंगे, है ना? तो जरा अक्षय कुमार की मूवी का ये डायलॉग सुनिए। और क्या क्या छुपा रखा है तय खाने में। यहाँ पर तय खाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे और भी डायलॉग हैं, जैसे कि अनिल कपूर की मूवी का ये डायलॉग सुनिए। वाले ने तुम्हें आगे और पीछे बहुत कुछ दिया है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं दिया है। इस डायलॉग का मतलब समझे आप? चलो मैं समझा देती हूँ। भगवान ने तुम्हें आगे बहुत कुछ दिया है, मतलब ये, और पीछे बहुत कुछ दिया है, मतलब ये, और ऊपर मतलब कि दिमाग तुम्हें भगवान ने दिया ही नहीं। लोग अक्सर हंसी मजाक में बोल देते हैं कि औरतों में दिमाग नहीं होता। मुझे तो लगता है लोगों ने ये बोलना इसी डायलॉग से सीखा है। लोग अक्सर लड़कियों को हंसी मजाक में गोल्ड डिगर बोल देते हैं, लेकिन लोगों ने ये बोलना सीखा कहाँ से? कहीं इस डायलॉग से तो नहीं सीख लिया? लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भागेगी, पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। हाँ, कुछ लड़कियां जरूर अमीर लड़कों के पीछे भागती हैं, लेकिन हर लड़की को इस तरह कह देना कितना गलत है। और इन मूवीज में ऐसे ना जाने कितने डायलॉग्स भरे पड़े हैं जो एक औरत को गलत तरीके से दिखाते हैं। और दबंग मूवी का ये फेमस डायलॉग सुनिए, जिसमें सलमान खान कहते हैं, प्यार से देने रख लो वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। और फिर सोनाक्षी सिन्हा उसका रिप्लाई करती है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये डायलॉग बड़े रोमांटिक अंदाज में डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। हम आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस की न्यूज सुनते हैं, ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सीरियस इशू को इस तरह दिखाना कितना गलत है आप समझ सकते हैं। बॉलीवुड की कई सारी मूवीज रेप को बढ़ावा देती हैं, फिर चाहे वो मूवी के गाने हो या फिर मूवी के डायलॉग। जैसे कि इस गाने को सुनिए। अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। और फिर इस डायलॉग को सुनिए। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? और फिर रेप करने वाले से माफी भी मंगवाई जाती है, कुछ इस तरह। दिव्या, एक बात कहें, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं, वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। Come on, please। इन मूवीज के अकॉर्डिंग अगर रेप करने वाला माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। क्या बकवास है। 80s के टाइम रेप सीन को मूवी में एक आइटम वैल्यू की तरह दिखाया जाता था, क्योंकि उस समय सेक्सुअल कंटेंट को मूवी में दिखाना अलाउड नहीं था। लेकिन अगर सेक्सुअल कंटेंट को रेप की तरह दिखाया जाए तो इससे सेंसर बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिस कारण मूवी में हर बार रेप सीन को जानबूझकर ठूस दिया जाता था। बार बार मूवी में रेप सीन को दिखाकर रेप को नॉर्मलाइज कर दिया गया, और फिर रेप होने के बाद क्या करना चाहिए इसका सोल्यूशन भी हमें ये मूवी देती है। हवेली में मेरी बहन अपनी मेहनत बेचने आई थी, इज्जत नहीं, तुम्हें मेरी बहन के साथ शादी करनी हो। रेप करने वाले से शादी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व। और हमारी कोर्ट को भी शायद कुछ ऐसा ही लगता है। 2021 में मुंबई में एक 16 साल की लड़की का रेप हुआ, और जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, वह तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच क्या किसी उस लड़की से पूछा कि उसे क्या चाहिए? और तो और इन रेप सीन को सीरियस दिखाने के बजाय बहुत ही मजाकिया तरीके से दिखाया जाता है। आप खुद ही देख लो। मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा। आओ, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें सम्मान दे रहा। इन सीन को देखने के बाद देश में क्या होता है? शायद निर्भया जैसा रेप केस। और रेप करने के बाद इन लोगों को एहसास तक नहीं होता कि इन्होंने कुछ गलत किया है, उल्टा वो रेप के लिए उस लड़की को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। आप खुद ही देख लो। निर्भया केस में फांसी की सजा पाए तिहाड़ जेल में बंद मुकेश सिंह ने बीबीसी के लिए एक फिल्मकार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर निर्भया चुप रहती, प्रतिरोध नहीं करती तो उसकी जान नहीं जाती।
उसके मुताबिक जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। जहां हर दिन इतने रेप केस आते हैं, क्या वहां पर रेप को इस तरह दिखाया जाना ठीक है? अगर तुम थप्पड़ नहीं मार सकते, अपनी गर्लफ्रेंड को जहां चाहे वहां छू नहीं सकते, उसे किस नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई इमोशन है। ये शब्द थे संदीप रेड्डी वांगा के, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कबीर सिंह जैसी मेल सेंट्रिक मूवी बनाई है। ऐसी और भी बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे कि दबंग, हॉलीडे, रेड और अभी मार्केट में ताजा आया एनिमल। इन मूवीज में फीमेल कैरेक्टर को वही पुराने घिसे पिटे तरीके से दिखाया जाता है। औरत की एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला जब वो किसी की बेटी बनकर इस दुनिया में आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है, और तीसरा जब वो माँ बनती है। इन मूवीज में दिखाया जाता है कि मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर को मारेगा, पीटेगा, उसके साथ किसी भी तरह का वायलेंस करेगा। उसके बाद भी फीमेल कैरेक्टर कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, बस उससे प्यार करेगी। आज के दिन सुहागन व्रत रखती है कि अन्न से भले ही पेट खाली रहे, मगर सिंदूर से मांग कभी खाली न रहे। इन मूवीज में हीरोइन का क्या काम होता है? रोमांस और ग्लैमर का तड़का लगाना। आप ही बताओ, रेड मूवी में इलियाना अजय देवगन की बीवी बनने और गाने में आने के सिवा और क्या करती है? फिर भी ऐसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट है। एक स्टडी से पता चला कि 10 में से 1 डायरेक्टर फीमेल है और ऑन स्क्रीन टाइम में भी बहुत गैप है। जहां पर मेल एक्टर को 68.5% स्क्रीन टाइम मिलता है, वहां पर फीमेल एक्टर को 31.5% स्क्रीन टाइम मिलता है, और इस थोड़े से टाइम में भी उन्हें सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इन मूवीज में मेल कैरेक्टर को फीमेल कैरेक्टर की मालिक की तरह दिखाया जाता है, जहां पर सारा कंट्रोल मेल कैरेक्टर के हाथ में होता है और फीमेल कैरेक्टर उसके हाथ की सिर्फ एक कठपुतली। बॉलीवुड में कुछ फीमेल सेंट्रिक मूवी भी बनी है, जैसे कि मणिकर्णिका, पिंक, थप्पड़, लेकिन इन मूवीज को पब्लिक ने उतना प्यार नहीं दिया जितना कि मेल सेंट्रिक मूवी को। मूवी में स्टॉकिंग को बड़े ही रोमांटिक अंदाज से दिखाया जाता है। इन मूवीज के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप उस लड़की को स्टॉक करना शुरू कर दीजिए और एक दिन वो लड़की आपकी स्टॉकिंग से इम्प्रेस होकर आपको प्यार करने लगेगी। यकीन नहीं होता तो रांझना मूवी को ही ले लीजिए, जिसमें स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2018 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 55 मिनट में एक स्टॉकिंग केस रजिस्टर होता है। जिस देश में लोग इस तरह के गाने सुनेंगे, वहाँ पर स्टॉकिंग केस बढ़ेंगे ही ना। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। इस तरह के गानों को सुनकर तो लोगों को यही लगेगा ना कि स्टॉक करना बहुत कूल है, इससे मैं हीरो लगूंगा, हीरो। 2015 में एक इंडियन आदमी को ऑस्ट्रेलिया में औरतों को स्टॉक करने के लिए कोर्ट ले जाया गया। तब उस आदमी के लॉयर ने बचाव पक्ष में कहा कि उसने स्टॉक करना बॉलीवुड फिल्मों से सीखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट ने उस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया। बॉलीवुड में सेक्सिज्म भरा पड़ा है, उसका हमारी सोसाइटी पर कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आप खुद ही देख लो। तो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या? क्या आइटम चल रही है करके जो एकदम कड़क माल होगा उसको ही छेड़ेंगे। डॉक्टर समीर पारिक के अकॉर्डिंग अग्रेशन को देखना अग्रेसिव एक्शन लेने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। अब आप लोग सोचोगे ऐसे थोड़ी होता है, ये सब झूठ है। भला मूवीज को देखकर वॉयलेंस करना कौन सीखता है? गैंग ऑफ वसीपुर को देखकर लोग सड़कों पर मारकाट करने थोड़ी उतर आए थे। कुछ मूवीज को देखने से लोग वॉयलेंस करना नहीं सीखेंगे, लेकिन जब लगातार लोग इस तरह की मूवीज को देखेंगे तो इसका हमारी सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लोगों को सेक्स एजुकेशन दो, लोगों को प्रोटेक्शन और कंसेंट के बारे में बताओ। अगर लोगों को सही जगह से उनके सवालों के जवाब मिल जाए तो वो मूवी से किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन को नहीं लेंगे। पापा, ये मास्टरबेशन क्या होता है? पर मेम साहब, ठीक है, कॉन्डम ही तो है। मूवी में अननेसेसरी सेक्सुअल कंटेंट हटा देना चाहिए। रेप, स्टॉकिंग, वॉयलेंस को बहुत ही सीरियस तरीके से दिखाना चाहिए। कबीर सिंह जैसी मूवी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे नेगेटिव तरीके से दिखाओ। लोगों को ये मत बताओ कि ये सब करना बहुत कूल है। जो चीज टॉक्सिक है उसे टॉक्सिक की तरह ही दिखाओ। विमेन सेंट्रिक मूवी को भी उतना ही प्यार दो जितना कि मेल सेंट्रिक मूवी को देते।